घर चाहते हैं सर, कहाँ जाएंगे हम लोग, आप ही लोग बताइए। घर सबसे पहला घर चाहिए, फिर उसके बाद तो नौकरी करेंगे ना। कैसे हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को मेरे ओर से जय यीशु। अभी अभी सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है कि छत्तीसगढ़ का एक क्रिश्चियन मिशनरी अस्पताल के ऊपर कुछ दिन के अंदर में बुलडोजर चलाया जाएगा। नोटिस आ गया है और वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, सभी कोई बहुत परेशान हैं और उनका रो रो के बुरा हाल हो गया है दोस्तों। तो चलिए, ऐसा क्यों, सरकार ने क्यों उस अस्पताल के ऊपर बुलडोजर चलाना चाहता है, चलो हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा वीडियो क्लिप को देख लेते हैं। के बाद जिला प्रशासन जमीन वापस अपने कब्जे में ले रहा है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद मिशन अस्पताल और हॉस्पिटल परिसर में रहने वाले सैकड़ों लोगों को 3 दिन के अंदर जगह खाली करनी होगी। ये लोग यहाँ पिछले 60 सालों से रह रहे थे। लोग घर खाली करने के लिए कुछ और दिन की मोहलत मांग रहे हैं। एक ओवरऑल हम लोगों ने सर्वे कराया था, जिसमें केवल मिशन की ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे ज़मीनें हैं जो कि अलग अलग समय पे लीज पे दी हुई थी। कुछ बिल्हा कि हम बोलें जनपद बिल्हा के भी लीज पे थे, अन्य हैं। तो बहुत सारे हैं जिनका कुछ का लीज अवधि समाप्त हो गई है, कुछ की लीज अवधि समाप्त होने वाली है। इस तरह की कुछ यदि प्राइम लोकेशन पे लैंड है तो हम उसमें सब शासकीय हैं, यदि हो जा रही है, नहीं हो पा रही तो उसको देखते हुए आगे कार्रवाई करवाएं। हम सभी को, इवन मेरे सर को भी मत निकालिए, क्योंकि हम बचपन से जब यहाँ आए, वो एक पिता बन के हमारे साथ थे। उन्होंने हर एक कोशिश की हम सभी को संभाल के रखेंगे, आखिरी वक्त तक वो लड़े। अभी भी वो हमको सांत्वना दे रहे थे कि मैं हूँ, मेरे पर जवाबदारी आएगी। मैं भी सबके लिए अपील करती हूँ, हम लोग के पास किसी के पास नौकरी नहीं है और ये घर जाता है तो हम कहीं नहीं रहेंगे। सरकार से हमको यही उम्मीद है कि जो चीज़ ने यहाँ के संचालक ने हैंड ओवर किया है, कम से कम यहाँ के रहवासियों के लिए कुछ व्यवस्था करके दे, यहाँ के घरों के लिए छूट दें। घर चाहते हैं सर, कहाँ जाएंगे हम लोग, आप ही लोग बताइए। घर सबसे पहला घर चाहिए, फिर उसके बाद तो नौकरी करेंगे ना। जब हम सभी लोग ऐसे घटनाएं सब घटते हुए देखते हैं कि मिशनरी अस्पताल हो या फिर मिशनरी स्कूल्स हो या फिर चर्चेस हो या फिर किसी मसीह भाई बहन लोगों के ऊपर सताव हो या फिर किसी मसीह भाई बहन लोगों के ऊपर धर्मांतरण का आरोप हो, तो हम लोगों को ऐसा फील होता है, ऐसा महसूस होता है कि हम मसीह लोगों के ऊपर ही क्यों। लेकिन दोस्तों, आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि बाइबल में ऐसे ऐसे घटनाओं के बारे में पहले से ही सब कुछ लिखा हुआ है। मैं आप लोगों को इस वीडियो का अंत में ज़रूर बताऊंगा उसके बारे में। लेकिन हम सभी लोग अभी इस वीडियो क्लिप में जो सरकारी आदमी को देखे, इस सरकारी आदमी का कहना है कि इस जगह को, इस ज़मीन को लीज में दिया गया था मिशनरी लोगों को। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ कि लीज का अर्थ क्या होता है, लीज का मतलब क्या होता है। जैसे कि यदि किसी व्यक्ति के पास कोई जगह है या फिर ज़मीन है या फिर कुछ भी प्रॉपर्टी है या फिर घर है, कुछ भी है, तो वो किसी दूसरा व्यक्ति को लीज में देता है, अर्थात कुछ स्पेसिफिक समय के लिए, कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए, कुछ साल के लिए, जैसे कि 10 साल हो या फिर 20 साल हो या फिर 35-40 साल हो, ऐसे कुछ साल के लिए, कुछ दिन के लिए वो उस दूसरा व्यक्ति को देता है। लेकिन जब समय समाप्त हो जाता है तो उस जगह को, उस ज़मीन को, उस प्रॉपर्टी को फिर से एक बार वो वापस ले लेगा। तो इस सरकारी आदमी का कहना यही है कि जिस जगह ज़मीन पे इस मिशनरी अस्पताल बना है, उस जगह को लीज में दिया गया था सरकार के तरफ से और अभी उसका समाप्त हो गया है, तो अभी उसको वापस लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ दोस्तों कि इस सरकारी आदमी ने जो बात कहा वो सोचने का विषय है, क्योंकि यदि लीज में दिया गया था कुछ साल के लिए, तो जो मिशनरी लोग थे, जो लोग भी वहाँ पे अस्पताल बनाए, क्या वो लोग ये नहीं सोचे कि हमको तो ये जगह, ये ज़मीन कुछ चंद समय के लिए मिला है, फिर इसका समय समाप्त होने पर फिर वापस ले लिया जाएगा, तो हम लोग क्या इस जगह पर इतना बड़ा अस्पताल बनाएंगे? सोचने वाला विषय है दोस्तों। यदि एक तरफ से हम लोग देखेंगे तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि इस जगह, इस ज़मीन को सरकार ने लीज में दिया होगा उन मिशनरी लोगों को जिन्होंने उस जगह पे
इतना बड़ा अस्पताल बनाया है। और आप लोगों को उस अस्पताल को देखने के बाद में ही पता चल जाएगा कि करीब करीब 70 से 80 या फिर 100 साल का पुराना अस्पताल होगा। तो आप लोग समझ सकते हैं कि यदि ऐसा था तो उन मिशनरी लोगों ने क्या कुछ चंद समय के लिए इस अस्पताल को उस जगह पे बनाया? बिल्कुल ऐसा नहीं लगता दोस्तों, क्योंकि आप सभी लोगों को अच्छा से पता है कि ऐसे ऐसे मसीह लोगों का प्रॉपर्टी सब में बुलडोजर चलाया जाना, ऐसा नहीं लगता कि वो सरकार का जमीन होगा या फिर वो अवैध तरीके से बनाया गया होगा। आप लोगों को पता है कि उनका एक ही काम है कि यीशु मसीह का नाम को नफरत करना, और जितने भी यीशु मसीह के फॉलोअर हैं उनको नफरत करना, उनके विरुद्ध में धर्मांतरण का आरोप लगाना, या फिर उनका प्रॉपर्टी हो या फिर चर्चेस हो, जगह पर बुलडोजर चलाना, ये आम बात हो गया है दोस्तों अभी। तो चलिए अभी हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है जब हम मसीह लोगों के ऊपर ऐसे अत्याचार होता है, सताव होता है। संत मत्ती लिखित सुसमाचार का अध्याय 5 का 10 और 11 में लिखा है दोस्तों कि धन्य हैं वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। जो लोग धर्म के कारण सताए जाते हैं, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है दोस्तों। आगे और लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें करें। वचन यहाँ पे कहता है दोस्तों कि धन्य हैं वे लोग जो लोग कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से सताए जाते हैं और निंदा किए जाते हैं, और लोग झूठ बोल बोल कर उनके विरोध में बातें करते हैं। तो वो लोग परमेश्वर का नज़र में धन्य कहलाते हैं दोस्तों। आगे और संत मत्ती लिखित सुसमाचार का अध्याय 10 का 22 में लिखा है दोस्तों, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। वचन यहाँ पर कहता है दोस्तों कि मेरे नाम के कारण, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण लोग तुम्हें बैर करेंगे, तुम्हें सताएंगे, लेकिन जो व्यक्ति अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा दोस्तों। तो वचन में साफ साफ लिखा है कि ऐसा मसीह लोगों के ऊपर होना है, अत्याचार होना है, लोग सताएंगे, लोग आपके विरोध में बातें करेंगे, झूठ बोल बोल कर आपको फंसाएंगे भी और आपका विरोध में बातें भी करेंगे, लेकिन जो व्यक्ति अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर में यही कहना चाहता हूं दोस्तों कि जो मसीह भाई बहन लोगों के ऊपर इस प्रकार से अन्याय और अत्याचार होता है, आप लोगों को सिर्फ एक ही बात याद रखना है कि परमेश्वर का वचन ऐसे ऐसे घटनाओं को लेकर साफ कहता है कि मेरे नाम के कारण तुम लोग ऐसे सताए जाओगे, पीटे जाओगे, मारे जाओगे, निंदा किए जाओगे, और झूठ बोल बोल कर तुम्हें फंसाया भी जाएगा और तुम्हारे विरुद्ध में बातें भी किया जाएगा। तुमको अंत तक धीरज धरना है, तभी तुम्हारा उद्धार होगा। जितने भी मसीह भाई बहन लोग आप लोगों के ऊपर ऐसा घटना होता है, घटता है, तो आप लोग ये मत सोचना कि परमेश्वर यदि सत्य है तो ऐसा परिस्थिति में हम लोगों को बचाने क्यों नहीं आते। क्योंकि आप लोगों को अक्सर याद होगा कि जो विरोधी लोग होते हैं वो लोग बस एक ही बात कहते हैं कि तुम्हारा परमेश्वर यदि सत्य है तो तुम लोगों को ऐसा परिस्थिति में बचाने के लिए क्यों नहीं आता। लेकिन आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि परमेश्वर का वचन ऐसे ऐसे लोगों को लेकर क्या कहता है और ऐसे ऐसे घटनाओं को लेकर क्या कुछ लिखा है परमेश्वर का वचन में। तो इसलिए आप लोगों को यदि कोई आपके विरुद्ध में ऐसा करता है या फिर आपको ऐसा कहता है तो आप लोग ये मत सोचना कि जो इस भाई बोल रहा है वो सच है, कि परमेश्वर यदि सच्चा होता, सच में है, तो ऐसा परिस्थिति में हम लोगों को बचाने क्यों नहीं आता। बाइबल में इन सब चीज़ों को लेकर, इन सब घटनाओं को लेकर सब कुछ साफ साफ लिखा है दोस्तों। इसलिए आप लोगों को धीरज धरना है और अंत तक डटे रहना है। तो चलिए फिर दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। सभी को फिर से एक बार जय यीशु, धन्यवाद।